अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए टी स्नैक्स की कुछ ऐसी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ इजी हैं बल्कि बहुत मज़े की भी बनती हैं। चाहे तो आप इसे चाय के साथ सर्व करें, चाहे तो बच्चों को आप लंच के लिए दें। बहुत इजी वे में बताऊँगी, तो इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। सबसे पहले हम सूजी और बेसन से बने स्नैक्स बनाएंगे। यहाँ एक बाउल में हाफ कप सूजी लेंगे और इसी के बराबर यानी हाफ कप बेसन लेंगे। 1 टेबलस्पून चावल का आटा लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून और 2 चुटकी कलौंजी इसमें ऐड करेंगे। अब इन मसालों को पहले ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इसमें पानी डालकर एक बैटर रेडी कर लेते हैं। पानी इसमें 2 कप्स आएगा, लेकिन सारे का सारा हमने एकदम ऐड नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो बैटर अच्छा रेडी नहीं होगा, इसमें लम्स बन जाएंगे और फिर टाइम लगेगा उन लम्स को तोड़ने में। तो इसलिए पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर उसे मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा पानी और ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह करते करते हमने 2 कप्स पानी इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर रेडी कर लेना है। अब इसमें डाले जाने वाली कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं। मैं रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम ऐड करूंगी। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसमें क्या क्या सब्जी ऐड करनी है। कुछ हरा धनिया भी कट कर लेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यह है कि सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब एक गाजर ग्रेट करेंगे और एक आलू ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो गाजर को छोटा छोटा बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर ग्रेट करेंगे तो इस तरह ये जल्दी कुक हो जाएगी। आलू को ग्रेट करके ही डालना है, इसको कट नहीं करना वरना आलू कच्चे रह जाएंगे। ग्रेट किए हुए आलू जल्दी कुक हो जाते हैं। इसमें मैंने एक कट की हुई प्याज भी ऐड कर दी है। अब एक ट्रे लेकर उसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ट्रे को पहले से रेडी करके रखना है, क्योंकि जब हम बैटर को पकाएंगे और उसकी डो बनेगी तो उसे फ़ौरन इसमें डाल के इसको सेट करना होगा। बैटर को कुक करने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चम्मच के साथ हल्का हल्का प्रेस भी कर लेंगे, ताकि जो हमने प्याज काट के डाली हुई है वो जुड़ी हुई है तो वो खुल जाए। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। 1 मिनट ऑयल में क्रैक करने के बाद इसमें बैटर डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए कुक करना है। चम्मच चलाना हम नहीं छोड़ेंगे, 4-5 मिनट्स तक कंटिन्यूसली हमने चम्मच चलाते रहना है। अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और इस तरह हमारी डो ख़राब हो सकती है। ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गया है और मैंने स्पैचुला भी चेंज कर दिया है ताकि ये स्क्रब करता रहे और बॉटम में हमारा बैटर लगने ना पाए। ये देखें, ये और ज़्यादा थिक हो गया है और थोड़ा हैवी भी हो गया है, तो इसलिए चम्मच चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल इसमें ऐड करूँगी। ऑयल डालने से इसमें जो स्टिकीनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आप चाहें तो शुरू में ही ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दें। पकाते हुए आपने फ्लेम लो ही रखना है, क्योंकि इसमें जो हमने सब्जियाँ डाली हुई हैं वो इसमें कुक हो जाएंगी। ये देखिए, हमारा बैटर डो फॉर्म में आ गया है। बस इसे हमने 1 मिनट और पकाना है, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करते साथ ही डो को हमने ग्रीस की हुई ट्रे में डाल देना है और इसे स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद सेट करने के लिए इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में रख कर भी जल्दी से सेट कर सकते हैं। फ्रिज में बस ये है कि 30 मिनट्स में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। आजकल जैसे विंटर है तो इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर रखे रखे ही सेट हो जाएगी। मुझे ज़रा जल्दी थी तो इसलिए मैंने इसे 1 घंटे के लिए नहीं रखा, फिर भी ये सेट हो गई है। अब इसे कट कर लेते हैं। कट करते हुए डो नाइफ़ को चिपकेगी, तो इसलिए नाइफ़ को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और उसके बाद कट करना है।
कट करने से पहले आपने हल्के हल्के निशान लगा लेने हैं और उसके बाद उस पर कट करना है। इस तरह से बराबर के पीसेस कट होंगे। अब इसके पीसेस को निकाल लेते हैं। ये देखें, ये कितने आराम से निकल रहे हैं क्योंकि हमने इसे ऑयल के साथ ग्रीस किया था। जब आप ऑयल के साथ ग्रीस करते हैं तो ये इजीली निकल आते हैं। आलू और गाजर को हमने ग्रेट किया था तो उसके जो रेशे हैं वो निकले हुए हैं क्योंकि ये पूरी तरह से कट नहीं हुए। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको हम हाथ से अंदर कर देते हैं। ये देखें, ये इसके किनारों पर स्टिक हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पहले थोड़ा सा सॉल्ट इसमें छिड़केंगे, इस तरह से हमारे स्नैक्स फ्राई पैन में चिपकेंगे नहीं। वैसे तो ये नॉन स्टिक है और नॉन स्टिक में नहीं चिपकता, लेकिन फिर भी एहतियातन सॉल्ट डाल दिया है। इसे फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बस इसको हमने कलर देना है, पका हुआ तो ये हमारा पहले से ही है। चलें जी, हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अब मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होते हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जहां हम बनाएंगे पिज़्ज़ा टोस्ट। सबसे पहले कुछ कैप्सिकम्स कट करेंगे और साथ अनियन भी कट करेंगे। एक फ्राई पैन में ज़रा सा ऑयल डालेंगे और इसमें अपनी कैप्सिकम्स और अनियन ऐड कर देंगे और इसे हमने सॉटे करना है। अब विदाउट सॉटे किए इससे टोस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे तो इससे जो इसका कच्चापन होता है, जो बहुत ज़्यादा ये क्रंचीनेस होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। एक चॉप्ड फ्रेश ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें ऑरिगानो का। 2 मिनट्स तक सॉटे करेंगे। ना तो इसे बहुत ज़्यादा कुक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा क्रंची रखेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड के 3 स्लाइसेस ले लिए हैं और अब इसके ऊपर केचप लगाएंगे। केचप लगा लेने के बाद अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो कि श्रेडेड है वो स्प्रेड कर देंगे। चीज़ को जब हम सेंटर में रखेंगे और उसके बाद इसे स्प्रेड करेंगे तो वो आराम से पूरे जो स्लाइस हैं उस पर स्प्रेड होती चली जाएगी। इसके बाद सॉटे की हुई जो हमारी कैप्सिकम है वो इस पर स्प्रेड कर देंगे। अब इन स्लाइसेस को हम टोस्ट करेंगे। ये टोस्ट भी हो जाएंगे और जब लिड लगाकर कवर करेंगे तो इसके ऊपर जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी। लिड तब तक लगाए रखेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती और जो हमारे स्लाइसेस हैं ये अच्छी तरह से टोस्ट नहीं हो जाते। लिड पर लगे हुए छोटे से होल को हम टिश्यू पेपर से बंद कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना जाए और अंदर ही रहे। इस तरह से जो चीज़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। चलिए जी, ये हमारे पिज़्ज़ा टोस्ट रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जहां हम बनाएंगे चीज़ी पोटैटो पैनकेक। यहाँ मैंने कुछ रेड पोटैटोज़ लिए हैं। एक तो इनका टेस्ट अच्छा होता है और दूसरा ये जल्दी घुलते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले इसे पील कर लेंगे और इसके बाद इसे ग्रेट करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेट किए हैं और बाकी अभी करने हैं। ग्रेट करने के बाद इसमें ठंडा पानी डालेंगे और 10 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे ताकि इसमें जो स्टार्च है वो निकल जाए। 10 मिनट्स के बाद इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमने चेडर चीज़ ऐड करनी है जो कि सॉल्टी होती है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और अब हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और अब इसमें 2 एग्स ऐड करेंगे। अब इस सब को बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम चलते हैं इसे फ्राई करेंगे। अब एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून्स ऑयल डालेंगे और उसके बाद जो पोटैटो का मिक्सचर है वो इसमें हाफ पोर्शन अभी डालेंगे, हाफ पोर्शन जो है वो रख देंगे और बाद में उसे फ्राई करेंगे। मिक्सर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, इसके किनारों को भी बराबर कर देंगे और फिर लिड लगाकर कवर कर देंगे ताकि ये अंदर से पक जाए। चलें 6-7 मिनट्स के बाद अब इसे चेक कर लेते हैं। अब इसे हमने फ्लिप करना है। इसकी एक साइड फ्राई हो गई है तो अब फ्लिप करके दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन फ्लिप करने के लिए हम प्लेट यूज़ करेंगे। इस तरह से ये इजीली फ्लिप हो जाएगा। अच्छा, फ्लिप करते हुए मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। जब इसे फ्लिप कर लूँगी तो फिर उसके बाद ऑन कर दूँगी।
अब दूसरी साइड को फ्राई करने के लिए 2 टेबलस्पून्स ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब की बार हम लिड लगाकर कवर नहीं करेंगे बल्कि इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। 7 मिनट्स फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो बाकी का हाफ पोर्शन हमने बचा कर रखा था उसे फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले इसमें 2 टेबलस्पून्स ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करके लिड लगाकर कवर कर देंगे। लिड मैंने हटा दी है, ये देखें ऊपर से ये जुड़ गया हुआ है। तो अब इसे हम उसी तरह से फ्लिप करेंगे जैसे हमने पहले फ्लिप किया था और दूसरी साइड को भी उसी तरह से पकाएंगे जैसे पहले पकाया था। अब इसकी नीचे वाली साइड फ्राई होती रहेगी, ऊपर इसके हमने चेडर चीज़ के स्लाइसेस लगा देने हैं। अच्छा, चीज़ के जो स्लाइसेस हैं इनको किनारों तक नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि चीज़ मेल्ट होगी तो फिर ये इसके किनारों से बाहर निकल आएगी। अब जो हमने एक पैनकेक बना के पहले से रखा हुआ था वो इसके ऊपर बहुत ही केयरफुली रख देंगे। अब जो नीचे वाला पैनकेक है उसका जब नीचे वाला हिस्सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसे हमने निकाल लेना है। चलें अब इसे कट कर लेते हैं और इसका एक पीस निकाल कर मैं आपको दिखाती भी हूँ। खाने में ये बहुत डिलीशियस था। होपफुली आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जहाँ हम बनाएंगे फलाफिल। अच्छा, कुछ फलाफिल मैं फ्राई करूँगी और कुछ को मैं शैलो फ्राई करूँगी और कुछ जो है वो मैं आपको एयर फ्रायर में बनाकर दिखाऊँगी। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक किया है। कम से कम आपने इसे 12 आवर्स तक सोक करना है और उसके बाद ही इसके फलाफिल बनाने हैं। अगर आपने अच्छी तरह सोक किए बगैर बनाए तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। इसका पानी स्ट्रेन करने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे। इन्हें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। टोटल चने जो मैंने सोक किए हैं वो 3 कप्स हैं और इसमें अनियन जो गया है वो 3 मीडियम साइज़ के और इसके साथ हरी मिर्चें 6 मैंने डाली हैं और धनिया ऐड किया है। ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें ज़रा सा पानी ऐड करना है, वरना बिल्कुल भी नहीं करना। ग्राइंड करने के बाद इसका दाना इस तरह से होना चाहिए, यानी बिल्कुल इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना बल्कि हल्का सा दाना रखना है। अब इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। 2 टीस्पून सॉल्ट के ऐड करेंगे। क्रश्ड ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसके क्रम्स बना लिए हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से इसमें अगर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा अनियन की वजह से तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर ये टूटेंगे नहीं। अब इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे फ्राई करने से पहले कम से कम 1 घंटे तक आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है, लेकिन मैं इसे ओवरनाइट रखूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं फ्राई करने का। तो फिर मैं इसे नेक्स्ट डे फ्राई करूँगी। ये देखें, ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। कुछ जो हैं वो फ्राई करेंगे, कुछ को शैलो फ्राई करेंगे और कुछ जो हैं वो मैं एयर फ्रायर में बनाकर दिखाऊंगी आपको। जो फलाफिल्स डीप फ्राई करेंगे उसके मैंने इस तरह से बॉल्स बना लिए हैं और जिसको शैलो फ्राई करेंगे उसको इस तरह से बनाएंगे, ये टिक्की की तरह। पहले इसके बॉल्स बनाएंगे फिर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। अगर आपने इसके बॉल्स बनाकर इसे शैलो फ्राई किया तो फिर ये नहीं बनेंगे क्योंकि ये अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। शैलो फ्राई करने के लिए इसकी टिक्की बनाना ज़रूरी होता है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी आपने इसमें फलाफिल्स डालने हैं। शुरू में फ्लेम मीडियम से हाई होना चाहिए, उसके बाद आपने इसे मीडियम कर देना है। अगर फलाफिल छोटे या मीडियम साइज़ में हों तो फिर ये 3 मिनट्स में ही फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े साइज़ के बनाए हैं तो फिर ये 5 मिनट्स में फ्राई होंगे। फ्राई होने के बाद माशाल्लाह इस पर एक अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, इस तरह के जितने भी हमने बनाए हैं फलाफिल जो राउंड शेप में हैं वो सारे के सारे मैं एक साथ फ्राई कर लूँ। इसके बाद चलते हैं और जो दूसरे हमारे फलाफिल हैं उसे शैलो फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैंने फलाफिल डाल दिए हैं, लेकिन डालते साथ ही आपने 1 मिनट के अंदर अंदर इसे फ्लिप करना है, नहीं तो ये साइड से फट जाते हैं। ये कैसे फटते हैं वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसकी दूसरी साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद फिर हमने इसे पहली वाली साइड को फ्राई करना है, यानी जिसे हमने जल्दी फ्लिप किया था। ये देखें, अगर ज़्यादा देर हो जाए तो फिर ये इस तरह से इसके जो किनारे हैं फटने लगते हैं। शैलो फ्राई मैंने कम किए हैं आपको दिखाने के लिए कि फलाफिल को शैलो फ्राई भी किया जा सकता है।
तो अब ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये नरम होते हैं, लेकिन इसका दाना जो है वो क्रंची होता है। ये देखें हमारे फलाफिल माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। ऊपर से ब्राउन है और अंदर से येलोइश या ग्रीनिश कलर जो है वो इसका आता है। तो अब चलते हैं और मैं आपको एयर फ्रायर में बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ एयर फ्रायर की ट्रे में मैंने कुछ फलाफिल रख दिए हैं और इसको हल्का हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। अगर आप ग्रीस ना भी करें तो भी बन जाएंगे, लेकिन यह है कि वो ज़रा फिर ड्राई से बनते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई करना ज़रूरी होता है ताकि फिर ये अच्छे बने। ट्रे को एयर फ्रायर में रख देंगे और अब इसका टाइम सेट करेंगे। इसका टेम्परेचर मैं 180 सेट कर रही हूँ और 20 मिनट्स के लिए रखूँगी। अब जब तक ये 20 मिनट्स में बनते हैं, आप घर का कोई सा भी काम कर सकते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं, तो अब इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह इस पर भी बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि ये क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको इसकी साउंड सुनवाती हूँ। तो आपने इसकी साउंड सुनी। अच्छा, एयर फ्रायर में आपने तब बनाना है जब आपने उसी वक्त खाने हो, वरना ये बाद में हार्ड हो जाते हैं क्योंकि इसे फ्राई नहीं किया होता, बस हल्का सा ऑयल लगाया होता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।